bahwa janwo sawa guye mahanabau tapa kandajan samal bandam bandurama kali pagwarit sawatri ubadayo bahwa janwo sawa guye mahanabau Shri Varnam Chatru Bhajam Prasad Varnam Jaya Sarvarnam नमस्कार, अभिनंदन, सत्कार और स्वागत है आप सभी का। अनलॉक के इस दौर में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसा मंच जो बनेगा आप सबकी आवाज़। जी हाँ, जनता की आवाज़, ऐसी आवाज़ जो बात करेगी कश्मीरी पंडित समुदाय की, जो बात करेगी डुग्गर प्रदेश की, जो बात करेगी देश हित की और जो बात करेगी जनता जागरूकता की। ऐसा ही मंच लेकर आप सभी के बीच हम वमेद की ओर से, बट ब्रदर की ओर से लेकर आए हैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डिस्कशन, डिबेट एंड डेलिबरेशन, जिसे हमने नाम दिया है द राइट न्यूज़। द राइट न्यूज़ इसलिए क्योंकि बट ब्रदर्स की ये जोड़ी जो लॉकडाउन के दौरान भी ना खुद चुप बैठी, ना ही कलाकारों को चुप बैठने दिया, बात करते रहे निरंतर, लगातार ऑनलाइन के ज़रिए उन लोगों के दिमाग में उपज रही हमेशा हमारे कलाकारों को आगे बढ़ाने की, जिसके चलते उन्होंने वमेद के ज़रिए लगभग 50 के आसपास फुल लेंथ प्लेस किए, जो फुल लेंथ प्लेस पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मंचित किए गए। इसी के साथ चलाए गए 500 जागरूकता नुक्कड़ नाटक, मजाक की बात नहीं है। थिएटर, रंगमंच को और कलाकारों को प्रोत्साहित करने का इससे अनूठा जरिया और कोई नहीं हो सकता। और लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन सीरीज़, क्वारंटाइन सीरीज़ के नाम से चलाकर इन्होंने कई कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान कर दिया। इसी के साथ बट ब्रदर्स की ये जोड़ी राकेश रोशन भट्ट और रोहित भट्ट, इन्हीं के माध्यम से चलता है रूट्स इन फतेह कदल प्रोडक्शन, जिसकी प्रस्तुतियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीरी पंडित समुदाय की बात को लेकर जाती हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बट ब्रदर्स की ये जोड़ी आवाज़ बनती है जनता की, हमारी और आपकी। और इसी प्रक्रिया में इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई एक ऐसी शॉर्ट फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी गई, मानी गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द नीड, एक्सोडस एंड एक्साइल की, जो कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जैसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी छाप छोड़ चुकी है, नाम रोशन कर चुकी है राकेश रोशन भट्ट और रोहित भट्ट का। और इन दोनों बट ब्रदर्स की जोड़ी के साथ नाम रोशन हुआ जम्मू कश्मीर प्रदेश का। तो आइए आज इस कोविड-19 की महामारी से जूझते हुए, वापस अपने पैरों पर खड़े होते हुए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाएं इसी बट ब्रदर्स की जोड़ी का, जो आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मंच जिससे they will be taking a right step in a right direction with the right news in hand for you and being your voice in a right manner, taking your words in a right manner, taking your thoughts to the government in a right way. So please welcome with a round of applause the right news. और स्वागत करती हूँ आप सभी का इस अनावरण समारोह में। जी हाँ, आप सब ये सोच रहे होंगे कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ये कैसा अनावरण समारोह है। मैं गुजारिश करूँगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो पैन शॉट में आप सबको दिखाएं कि हम कोविड-19 के प्रिकॉशंस का भली भांति ध्यान रखकर आज का ये अनावरण समारोह मुकम्मल करने जा रहे हैं। जी हाँ, taking care of all the precautions and advisories by the government of India during this lockdown and unlock period, we present you the launching stage for the right news. आज
इस अनावरण समारोह में हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे और आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे इस अनूठे प्रयास में हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के दिन इस महामारी के दौरान भी कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े रहने के लिए तैयार हैं। मैं बात कर रही हूँ सईद असगर अली साहब जी की, फॉर्मर MLC, ब्यूरोक्रेट, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर उन्हें प्रोत्साहित करके कई अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किए हैं। इनके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे श्री राजेश गुप्ता जी का। जी हाँ, मैं राजेश गुप्ता जी की बात कर रही हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, और इसी के साथ संभाल रहे हैं कुर्सी चेयरमैन टूरिज्म फेडरेशन ऑफ J&K, और कई टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने प्रोत्साहन तो दिया ही है। लेकिन इनके बारे में एक बात आप सबसे साझा करना चाहूँगी, जहाँ डुग्गर प्रदेश की बात होती है, जहाँ कला संस्कृति की बात होती है, जहाँ नए युवकों को आगे बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहन देने की बात होती है, वहाँ राजेश गुप्ता जी पीछे नहीं रहते। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी इन दोनों का स्वागत किया जाए। इनके साथ हमारे साथ सौभाग्य हमारा कि हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अशोक एमा, माननीय वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हु इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। इन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं श्री किरण वातल जी, फॉर्मर म्यूनिसिपल कमिश्नर और कन्वीनर विश्व कश्मीरी समाज। किरण वातल जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि हर युवा जो किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे सामने लाकर उसे प्रोत्साहित करने में ये कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाते। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें अशोक एमा जी का और किरण वातल जी का। इनके साथ ही हमारे साथ यहाँ मंच पर जुड़ी हैं वंदना शर्मा जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। मैडम के लिए जितना कहें उतना कम पड़ता है। एजुकेशनिस्ट हैं, जैसा कि आप जान ही चुके होंगे, पढ़ा रही हैं युवा वर्ग को। तो युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ देने का बीड़ा वंदना जी उठाती हैं, और यही सोच लेकर ये कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़कर युवा लोगों को प्रतिष्ठित करती हैं, उन्हें प्रशिक्षित भी करती हैं। वंदना जी, आपका भी स्वागत। क्योंकि भट्ट ब्रदर्स की जोड़ी हमेशा से कार्यरत रही है समाज कल्याण की ओर, उन्हीं की ओर से मैं गुजारिश करना चाहूँगी रोहित जी से कि वे पुष्पगुच्छ से श्री सईद असगर अली जी का सम्मान करें। गुजारिश करना चाहूँगी एडिटर इन चीफ द राइट न्यूज़ श्री किंगसी भारती जी से कि वे हमारे अतिथि श्री राजेश गुप्ता जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। आमंत्रण देना चाहूँगी श्री राजेश गुप्ता जी को मंच की ओर। With a round of applause, please welcome Professor Ashok Emma, Honorable Vice Chancellor, Central University, Jammu, to the stage. And I would request Suman ji to please present a bouquet. Advisories का पूर्णतः सम्मान करते हुए श्री अशोक एमा जी, गुजारिश करना चाहूँगी श्री किरण वातल जी से कि वे मंच पर आएं, और इन्हें सम्मानित करने के लिए डॉक्टर रमेश निराश जी को आमंत्रण देना चाहूँगी। और हमारी आखिरी पैनलिस्ट हैं मैडम वंदना शर्मा। भारती कौल जी से गुजारिश करना चाहूँगी कि वे मंच पर पुष्पगुच्छ से वंदना जी को सम्मानित करें। आज आप सबके सामने द राइट न्यूज़ के पहले दिन लॉन्च पर हमारे मंच पर हमारे पहले पैनलिस्ट आप सभी के सामने हैं। ज़ोरदार तालियों से एक बार फिर मैं चाहूँगी कि हम स्वागत करें किरण वातल जी का, सईद असगर अली साहब का, प्रोफेसर अशोक एमा जी का, राजेश गुप्ता जी का और वंदना शर्मा जी का। मैं गुजारिश करना चाहूँगी रोहित भट्ट जी से और किंगसी भारती जी से कि वह भी मंच पर आएं
और एक फॉर्मल लॉन्च करें द राइट न्यूज़ का। न्यूज़ इज़ नॉट अ कमोडिटी एंड जर्नलिज्म इज़ नॉट अ टेम्पलेट, ये मोटो है द राइट न्यूज़ का। तो देरी ना करते हुए बुलाना चाहूँगी द एडिटर इन चीफ द राइट न्यूज़ को मंच पर कि वह आप सभी का विधिवत स्वागत भी करें और उसके साथ ही पैनल डिस्कशन का आरंभ भी करें। किंग सी भारती, एडिटर इन चीफ द राइट न्यूज़। नमस्कार, मैं द राइट न्यूज़ की ओर से हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनल और हमारे डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग्स का स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड के चलते हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे किरण जी के इनिशिएटिव से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने आज यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारा मान बढ़ाया। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद भी देता हूं कि हमारी इस लॉन्चिंग पे वो लोग यहाँ पे आए और हमारे इस लॉन्चिंग में हमारा साथ दिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों का भी और हमारे बाकी लोगों का भी साथ रहेगा। और हम लोग जिस पर्पज़ से ये पोर्टल चलाने वाले हैं उस पर्पज़ में आपकी भागीदारी हो, आपका आशीर्वाद हो और भगवान का आशीर्वाद हो तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।